अच्छा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप जर्मनी कैसे आ सकते हो विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, लाइक नियर थाउजेंड्स। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपने लास्ट वीडियो अगर देखी है तो हाउस बिल्डिंग की डिटेल से गाइड किया हुआ है मोहसिन भाई ने। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इनसे डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है, कितना खर्चा करके हम जर्मनी आ सकते हैं। ठीक है, इन्होंने मुझे कहा था कि आप बिल्कुल फ्री आ सकते हो, तो आप डिस्कस करते हैं कि हाउस बिल्डिंग जो है क्या बिल्कुल फ्री है या कितने पैसे लगते हैं टोटल हाउस बिल्डिंग करने के लिए। जी मोहसिन भाई। आपने मुझसे सवाल किया कि पैसे कितने लगते हैं। हाँ, फ्री कैसे आ सकते हैं आप देखिए, जर्मनी। पहले तो मैं अपने सब बहन भाइयों को यही सजेस्ट करूंगा कि कंसल्टेंट के पीछे मत भागें। आप जो प्रोसेस वो करते हैं वो आप भी कर सकते हैं, ऑलमोस्ट फ्री। उसमें आपका थोड़ा बहुत एक्सपेंस आता है। वो किस चीज़ का? जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उस पे उनको अटेस्ट करवाने के लिए तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये लगता है। ठीक है। बाकी एम्बेसी फीस जो है वो अराउंड 75 यूरो है। ठीक है। और अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी लास्ट वाली हाउस बिल्डिंग की तो वो आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है। तो अगर देखी हुई है तो ये आपके लिए है कि अब एक्सपेंस कितने लगेंगे आपको हाउस बिल्डिंग करने के लिए। ठीक है, ये होता है कि अगर कि फॉर एग्जांपल आपकी हाउस बिल्डिंग फरवरी में स्टार्ट हो रही है, और एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, और वो जनवरी से आपका वीज़ा इशू कर देते हैं, तो अक्सर एम्बेसी एम्बेसी ये रिक्वायरमेंट रख देती है कि आप इस तरह करें कि आप 1 मंथ का ब्लॉक अकाउंट बना लें, जिसमें अराउंड वो अमाउंट वही बता देते हैं कि 1000 या 1500 यूरो रख लो, क्योंकि जो आप 1 मंथ वहां पे जो जाओगे रहोगे उसका एक्सपेंस वगैरह आप अपना ठीक है। कैरी कर सको। 1-2,000 लाइक पाकिस्तानी, या अगर 1,000 हो तो 3.5 लाख के 3.5 लाख अराउंड। ठीक रुपए। है। बाकी लेकिन ये नहीं है, 100% नहीं है कि आपको ब्लॉक अकाउंट बनाना है। ये डिपेंड करता है कि एम्बेसी आपको ये रिक्वायरमेंट देती है कि नहीं देती। अगर नहीं देती तो वेल एंड गुड। आई थिंक डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसा हुआ है एम्बेसी बिल्कुल ऑफिसर के साथ, उसने आपको देखा है कि ये बंदा ठीक है, अपने एक्सपेंस वगैरह जाके खुद ही बेयर कर सकता है, या इसको रिक्वायरमेंट डालनी है ब्लॉक अकाउंट। बिल्कुल। लेकिन दूसरा डिपेंड ये भी करता है ना कि आपको वो अगर 1-2 मंथ पहले वीजा दे देते हैं, अच्छा। क्योंकि आप 1-2 मंथ हाउस बिल्डिंग स्टार्ट होने से पहले कि आप जर्मन आओगे तो आपके कुछ एक्सपेंस होंगे ना। फॉर एग्जांपल आपका हाउस रेंट, आपका खाना, आपका ठीक पीना। है, क्योंकि तो अब जब हाउस बिल्डिंग स्टार्ट होगी तब तो आप वर्क वीजे पे और आप जॉब भी कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल तो आप जॉब कर रहे हो अगर, तो वो आपको मंथली आपकी सैलरी आती रहेगी। बिल्कुल आपकी मंथली सैलरी आती रहेगी। और डिपेंड करता है कि हर फील्ड की हर कंपनीज अलग अलग पैसे देते हैं। ठीक है। तो अच्छा, ये आपने बताया कि 10-15 हजार अटेस्टेशन का और 75 यूरो अराउंड एम्बेसी की फीस, तो ये बनता है अराउंड 30,000। चलो रफली कर लेते हैं, 30,000 तो रफली 50,000 रुपए का यहाँ तक खर्चा। बिल्कुल। तो इसके अलावा क्या लैंग्वेज वगैरह जो करनी है उसके expense? इसके अलावा लैंग्वेज अगर आपने करनी है ना, देखिए डिपेंड करता है कि आप लैंग्वेज कहाँ से कर रहे हैं। किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं या गोयते से कर रहे हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल आपको B1 रिक्वायरमेंट है, मिनिमम B1 अगर आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप बेस्ट वे यही है कि आप A1 करें, ताकि आपको पेपर का प्रोसेस पता चल जाएगा कि पेपर होता कैसे है, पेपर देते कैसे हैं। बाकी फिर बीच में A2 की तैयारी करें, A2 का पेपर स्किप कर दें, B1 करें, क्योंकि आप A2 की तैयारी कर लेंगे ना, और आपको फिर A2 का पेपर देना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे नहीं है कि अगर आपने B1 करना है तो A1 आपके पास A1 का भी होना चाहिए, A2 का भी और B1 का नहीं। एक सर्टिफिकेट हमें तीनों के नहीं होने चाहिए, तीनों के नहीं होने चाहिए आपके पास। आप डायरेक्ट B1 भी कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन सबसे बेस्ट यही है, इंसान को पेपर का पता नहीं होता कि पेपर कैसे देना है, ठीक है। तो उससे एज एक्सपीरियंस के लिए A1 बेहतर है, कर ले बंदा, ताकि फिर
डायरेक्ट B1 का पेपर देने के लिए काफी यानी आसानी हो जाती है। अच्छा, ये तो 50,000 हो गया जो हमें स्पेंड करना है दूसरा, और बाकी जो आपके सारे एक्सपेंस होने हैं वो लैंग्वेज पे होने हैं। लैंग्वेज पर होने तो वो डिपेंड करता है कि आपने आप कितनी जल्दी पिक करते हो, आप कौन से इंस्टीट्यूट से कर रहे हो। तो अगर रफली आइडिया देना चाहें कि हमारे B1 करते हुए अगर आप बहुत स्मार्ट और अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हो और आपने हाउस बिल्डिंग पे ही आना है, ठीक है, आपका मोटिव एक ही है, तो जारी बात है आप जल्दी से अडॉप्ट करोगे चीजों को। तो कितना रफली खर्चा लैंग्वेज का B1 तक मान के चले आप? अगर के सिर्फ पेपर की अगर बात करें ना आप, तो वो 25 to 30,000 के दरमियान में पेपर की फीस है। पेपर की एक लेवल की पेपर की, एक लेवल की पेपर की। ठीक है। अगर A1 की तकरीबन 25 to 30,000 के दरमियान में है। ठीक है। A2 की भी इसी तरह की तकरीबन है। B1 की थोड़ी एक्सपेंसिव है, वो तकरीबन आप लगा लें कोई 30 to 35 के ठीक है। दरमियान में। और फिर अगर जो आप क्लासेस लेंगे तो वो आप पे डिपेंड है कि आप कितना जल्दी इस चीज को कवर करते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल A1 को 6 महीने लेकर चलें, 6 मंथ की आपको फीस देनी पड़ेगी। इंस्टीट्यूट तो आपसे चार्ज करता रहेगा, बिल्कुल करता वैसे रहेगा। तो आई थिंक एक लेवल 2 महीने में खत्म कर देते हैं, और एक लेवल की इंस्टीट्यूट की फीस एक लेवल की 30,000 अगर मान के चलें, जी। तो अगर आप 3 लेवल कर रहे हो B1 तक, ठीक है, विदाउट फेलिंग, विदाउट एक्सटेंडिंग टाइम, ठीक है, बिल्कुल। तो 60 से 70,000 B1 तक सिर्फ इंस्टीट्यूट का अगर हम एक्सपेंस देखें। मैं ये बोलूंगा अपने जहन में बंदा 1 लाख ही रखे। 1 लाख रखे इंस्टीट्यूट के लिए, बिल्कुल 1 लाख इंस्टीट्यूट के लिए रखे। 50,000 हम अगर टेस्ट की फीस कर ले, टेस्ट की फीस अगर आप A1 और B1 दे रहे हो तो टेस्ट की फीस कर ले, तो 1,50,000 आपकी लैंग्वेज पे खर्चा आ जाएगा मोटा मोटा, और वो 50,000 दूसरा, तो 2 लाख में हम जर्मनी हाउस बिल्डिंग के लिए आ सकते हैं। बाकी फिर आपका ये है कि आपके टिकट वगैरह, हाँ, टिकट तकरीबन डिपेंड करता है आप किस एयरलाइन पर आते हैं, किस एयरलाइन पे आ रहे हो और किस टाइम पे आ रहे हो, तो 1 लाख से स्टार्ट होती है, तो ऑलमोस्ट 3 to 4 लाख के अंदर इजीली इंसान आ सकते जर्मन आ सकते हैं। अब 2 लाख तो हमारा हो गया एक्सपेंस दूसरे, बिल्कुल। आप 1,20,000 टिकट का डाल लेते हैं, बिल्कुल 3,20,000, और शॉपिंग का भी आप पे डिपेंड करता है, लेकिन रफली लाख लगा लेते हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो मतलब 4 से 5 लाख सिर्फ आपको चाहिए मैक्सिमम, तो आप जर्मनी आ सकते हैं। बिल्कुल। ना कोई ब्लॉक अमाउंट की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए, ना आपको इधर आके जॉब ढूंढने के मसले हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं है, क्योंकि आप लैंग्वेज पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, जहां से भी आ रहे हो वहां से करके आ रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो लैंग्वेज वाले मसले भी हल हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये तो फिर रिकमेंडेड है कि आपको हाउस बिल्डिंग के लिए ही आना चाहिए, आई थिंक। बिल्कुल, आपको हाउस बिल्डिंग के लिए आना चाहिए। वो इस वजह से आना चाहिए कि आप अगर स्टडी वीजा पे यहाँ पर आते हैं, आप 4 साल तो आपके किधर नहीं गए अगर आप बैचलर्स करने आ रहे हो, अगर आप बैचलर्स करने आ रहे हैं, तो बाकी आपको फिर बैचलर में आप क्या करेंगे, आप मिनी जॉब, जिसके इतने पैसे वगैरह आपको नहीं मिलते आप। तो हाउस बिल्डिंग में ये होता है कि आप हाउस बिल्डिंग को आपको सैलरी भी मिलती है, नॉट फुल एम्प्लॉय, बट हाउस बिल्डिंग के साथ आप वीकेंड की जॉब मिलाकर आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अगेन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।